नमस्कार। हिंदी पाठशाला विद सोनी राय में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए यूट्यूब पे हिंदी को सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया है। और दूसरा पर्पस ये भी है मेरा कि मैं स्कूल से यूट्यूब पे शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। तो मैं रियल चीज़ें बता सकती हूँ आपको। तो कल की तरह ही आज भी मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ हिंदी का, ठीक है, जो मुझे लगता है हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी है। कि हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसको सबसे छोटी इकाई को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें ऐड को, सब्ट्रैक्शन को, डिवाइड को सीखने के लिए हमें काउंटिंग आनी चाहिए, हमें टेबल आनी चाहिए। उसी प्रकार हमें हिंदी भाषा को समझने के लिए उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मेरा आज का जो प्रकरण है वो है हमारा वर्णमाला। हम लोगों को इस टॉपिक को अपने स्कूल में और यूट्यूब के बहुत सारी वीडियो में मतलब बहुत अच्छे में, मुझे लगता है मेरे ख्याल से मुझसे भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। बट मैं इसको थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश करूँगी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको जानने की बहुत ज़रूरी है। तो वर्णमाला क्या है? लिपि। लिपि और उसके अंदर लिखे हुए चिन्ह, और वो चिन्ह जो लिखे हुए होते हैं वो ऐसे नहीं लिखे होते हैं ना। वो चिन्ह क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं। तो व्यवस्थित क्रम, ठीक है, जिससे हमारा क्या बनता है? वर्णमाला बनता है ना। ठीक है, हमें सिर्फ उसी परिभाषा को नहीं समझना, हमें परिभाषा को अपने शब्दों में बनाना भी सीखना है, ठीक है। तो लिपि में लिखे हुए जो चिन्ह होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको लिपि का परिचय देना चाहूँगी कि लिपि क्या होता है। लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसमें चिन्ह होते हैं, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि का आवश्यक होना ज़रूरी है। बिना लिपि के हम किसी भी भाषा को नहीं लिख सकते। जैसे कि आपको पता होगा पंजाबी भाषा है, उसकी गुरुमुखी मुख लिपि होती है ना। संस्कृत की तो आपको पता ही है कि देवनागरी लिपि होती है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी माता पिता मान लो, भाई बहन मान लो, है ना, तो वो वाले रिश्ता चलता है ना। एक तरह से हम संस्कृत को माँ, हिंदी की जननी भी कहते हैं, तो माँ कह लो आप उसको, उनको, ठीक है। तो मैं अगर इसको किसी भी छोटे से लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्या है, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम लिपि कहते हैं, ठीक है, और वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ गई आपको। अब वर्णमाला क्या है? वर्ण क्या होता है? मौखिक व ध्वनि रूप, ठीक है। और अक्षर क्या है? अक्षर क्या होता है हमारा? लिखित रूप, ठीक है। वर्ण क्या हमारा मौखिक रूप होता है और अक्षर क्या हमारा लिखित रूप होता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। लोगों को दोनों में डिफरेंस समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। कभी एक बार एग्जाम में लिख के आ जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेना कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है। तो जो आपका वर्ण होता है वो मौखिक व ध्वनि रूप होता है, ठीक है। और जो ध्वनि होता है वो वर्णों का एक लिखित रूप होता है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि हमारी हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि आपको पता होगी। लिपि क्या है? अक्षर को लिखने लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी। मैं आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाना चाहती जो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे और किताब पे लिखा है। मैं बहुत ही शॉर्ट
कीवर्ड में दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली वो है क्या चीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्णमाला की तरफ, है ना, वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्ण आपको मैंने बता दिया, ठीक है। माला मतलब सबको पता है माला क्या होती है। माला मतलब माला, है ना, मोतियों की माला जो होती है ना। तो हम वर्णमाला को माला क्यों कहते हैं, वर्णमाला को हम माला क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ण जो होता है वो क्या है, व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब वो व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं तो एक माला की तरह उसको पिरोया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्णमाला कहते हैं। हम ऊपर नीचे आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्याकरण क्या है, नियम कायदे की एक किताब होती है जिसमें ऑलरेडी आपको नियम दे रखे हैं और आपको पता है कि उसके नियम के अनुसार क्या करना है हमको। हम अपने अकॉर्डिंग नियम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ही माला की तरह वर्णमाला को भी व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। और उसका व्यवस्थित क्रम क्या होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो, ठीक है, आपकी इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज कर लो ये माला है और मैं इसके अंदर वर्ण लिख रही हूँ, आ ई ओ वी ए ऐ ओ और औ अंग आहा, है ना। सेम ऐसे ही क ख ग भी आपकी होते हैं ना, इन्हीं से बनता है हमारा क ख ग भी, है ना। आपको पता होगा कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से मिलकर बनता है, बिना स्वरों की तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ना, आप जानते हो। तो ये समझ लो आप, ये वर्ण है और ये माला है। वर्णों के लिए माला, इसलिए हम इसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और ये व्यवस्थित क्रम में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आगे बाद ई आ जाए, है ना, ये रॉन्ग हो जाता है ना। आगे बाद क्या होगा, आ ही आएगा, आगे बाद आ ई, है ना। इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्रा, और ऐसे ही आगे भी क्रम चलता रहता है ना। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जो वर्णमाला है, यानी जो वर्ण है, ठीक है। तो हम वर्ण विचार जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा होगा उसके दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो पहला क्या होता है, स्वर। दूसरा क्या होता है, व्यंजन, है ना। स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 33, है ना। ये तो इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने याद ही किया होगा बड़ी क्लासेस में आप लोग, तो आपको यह चीज़ पता होगी। बट मैंने इसलिए लिखा है ताकि फिर भी आपको रिवाइज हो सके, ठीक है। तो जो स्वर है वो कितने होते हैं, आज से लेकर, देखो आप कुछ लोग होते हैं ऐसे आप बनाते हैं कि ये रॉन्ग है ना, ये क्या है, रॉन्ग है। आज से नहीं बनता, आगे से बनता है, ऊपर जाते हैं और फिर बनाते हैं हम आ, है ना। और ये ऐसे क्रम चलता वो क्या बनता है, ओ तक टोटल 11 हो जाते हैं, है ना। और जो व्यंजन है वो हमारी का से शुरुआत होती है और हा तक जाती है ना। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त का मतलब क्या होता है, आप ये समझो पहले तो। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ या जोड़ना, और व्यंजन मतलब आपको पता है व्यंजन, है ना। यानी दो व्यंजनों को आपस में जोड़ना, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। दो अलग व्यंजनों को
आपस में जोड़ना। वो दिख रहा है ये चीज़। तो व्यंजनों को आपस में जोड़ना क्या होता है, हमारा संयुक्त व्यंजन होता है ना। ये टोटल कितने होते हैं हमारे, 33 होते हैं। कितने होते हैं हमारे, ये कितने होते हैं हमारे, 33 होते हैं। और ये कितने होते हैं हमारे, 4। कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये। लास्ट में क्या आ जाता है आपका, 11। ठीक है, इतना आपको समझ आया। आई होप आपको समझ आएगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। ये जो हमारा जो व्याकरण का हमारी सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्णमाला। ठीक है, हमने वर्णमाला का परिचय समझा कि लिपि चिन्हों को व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है, मौखिक और ध्वनि रूप है। ठीक है, अक्षर क्या है, लिखित रूप होता है। और लिपि देवनागरी लिपि होती है, माला की तरफ पिरोई जाती है इस लिपि के अंदर, है ना। वर्णमाला वर्ण के कितने भेद है, 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, स्वर की अगर मैं परिभाषा आपको समझाऊँ बहुत ही सरल भाषा में, तो स्वर क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। जैसे हम आज़ाद है ना इस समय, वैसे ही स्वर भी क्या है, आज़ाद है। इसको किसी की भी सहारे की ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये इसका जब आप उच्चारण करोगे तो किसी भी वर्ण की शुरुआत की आवश्यकता की सहायता की हेल्प नहीं चाहिए। उसको आप बोलोगे और उच्चारण होगा। जैसे कि आ ई उ ऊ। ठीक है, री ए ओ आओ आ, है ना। इन्हें आपको क्या कहते हैं, सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या है, आपने पढ़ा होगा कि व्यंजन क्या है, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। इसीलिए व्यंजन जब हम लिखते हैं तो सभी व्यंजनों के अंदर, ज़्यादातर व्यंजनों के अंदर क्या होता है, आ छुपा हुआ होता है ना। हमने पढ़ा होगा ना, अगर हम का पढ़ते हैं ना, तो का, हम जब का पढ़ते हैं तो का नहीं होता है, वो का क्या होता है, ये वाला का पढ़ते हैं हम लोग, सॉरी, का। ठीक है, हम इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। ये क्या होता है, हाफ होता है, और हम हाफ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डाउट है अभी आपको इसके अंदर तो आप मुझे बताइए। कोई डाउट है, नहीं है? ठीक है, इसके आगे की कक्षा हम कल शुरुआत करेंगे इसके अंदर कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और स्वर के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में। ठीक है, फिर व्यंजन के प्रकार, हम इन दोनों के प्रकार हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, पढ़ा सकूं आप लोगों को, और जो मेरा मोटिव है वो मैं अपना अचीव कर सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद।